आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। वजीर आजम नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में तकरीबन 13,000 करोड़ रुपए के सेहत सेक्टर के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। आज मुल्क के 40 मकामात पर रोजगार मेले का इनेकाद किया जा रहा है। वजीर आजम मोदी ने नए तकर्रुर होने वाले अफराद को 51,000 से ज्यादा तकर्रुरनामे तकसीम किए। कल फौजी गाड़ी पर हमले में मुलव्विस 3 दहशतगर्द जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में खुसूसी कार्रवाई के दौरान मारे गए हैं। महाराष्ट्र में वाहिद मरहले के असेंबली इंतखाबात और झारखंड में दूसरे मरहले के चुनाव के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल आज शाम खत्म हो जाएगा। केरला में कल रात कासरगोड जिले के नीलेश्वरम मंदिर में फेस्टिवल के लिए रखे गए पटाखों में आग लगने से 100 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल की सालगिरह मनाने के लिए मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर रन फॉर यूनिटी का एहतमाम किया जा रहा है। वजीर दाखिला अमित शाह ने नई दिल्ली में रन फॉर यूनिटी को झंडी दिखाकर रवाना किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में तकरीबन 13,000 करोड़ रुपए के सेहत सेक्टर के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत ने भारत को खुद कफील बनाने की खातिर ख्वाह इकदामात किए हैं और सभी शोबों में मेक इन इंडिया को फरोग दिया है। इन शोबों में खलाई शोबा और इलेक्ट्रिक गाड़ियां शामिल हैं। वजीर आजम ने कहा कि मुल्क दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मईशत बनने की जानिब गामजन है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज मुख्तलिफ सरकारी महकमों और तंजीमों में नए भर्ती किए गए नौजवानों को 51,000 से ज्यादा तकर्रुरनामे तकसीम किए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इजहार ख्याल करते हुए वजीर आजम ने कहा कि नौजवानों को पक्की सरकारी नौकरियां फराहम करने के लिए कोशिशें जारी हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुल्क के नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करने के लिए अहदबस्ता है। बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों में भी लाखों युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। हरियाणा में तो 26,000 युवाओं को नौकरी का उपहार मिला है। देश के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, ये हमारा कमिटमेंट है। हमारे नामा निगार ने खबर दी है कि रोजगार मेला मुल्क भर में 40 मकामात पर मुनक्किद किया जा रहा है। नई भर्ती किए गए अफराद को मरकजी हुकूमत की मुख्तलिफ वजारतों और महकमों में कर्मयोगी प्रारंभ के जरिए बुनियादी तरबियत हासिल करने का मौका फराहम होगा। भारी सनतों और स्टील के मरकजी वजीर SD कुमारस्वामी ने आज बेंगलुरु में मुनक्किदा रोजगार मेले में तकर्रुरनामे तकसीम किए। रियासत के मैसूर और धारवाड़ में रोजगार मेले का इनेकाद किया गया। नई और काबिल तजदीद तवानाई के मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने धारवाड़ में, जबकि रेलवेज के मरकजी वजीर मुमलिकत सोमन्ना ने मैसूर में नए भर्ती किए गए लोगों को तकर्रुरनामे तकसीम किए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कबायली लीडर कार्तिक ओरांव को उनकी पैदाइश के 100 साल मुकम्मल होने पर खिराज अकीदत पेश किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने एक अजीम रहनुमा के तौर पर आजहानी ओरांव की तारीफ की, जिन्होंने कबायली बिरादरी के हुकूक के लिए अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर दी थी। उन्होंने कहा कि कार्तिक ओरांव ने कबायली सकाफत और शिनाख्त की हिफाजत करने के लिए जिद्दोजहद की और महरूम तबकात की फलाह बहबूद के लिए उनका ताउन हमवतनों को तहरीक देता रहेगा। जम्मू कश्मीर में मुसल्ह अफवाज ने आज जम्मू के अखनूर सेक्टर के जंगलाती इलाके में छिपे 2 और दहशतगर्दों को मार गिराया। इसके साथ ही लाइन ऑफ कंट्रोल LOC के नजदीक कई घंटों से जारी गोलीबारी में मारे गए दहशतगर्दों की तादाद 3 हो गई है। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि 3 में से एक दहशतगर्द, जिसने कल सुबह लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक फौज के काफिले के साथ जा रही एक एम्बुलेंस पर फायरिंग की थी, वो भी कल शाम खुसूसी अफवाज और NSG कमांडोज के जरिए चलाई गई कार्रवाई के दौरान मारा गया। इस कार्रवाई में BMP 2nd इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल का इस्तेमाल किया गया। दीगर 2 दहशतगर्द कल अखनूर सेक्टर के बैटल खावर इलाके में फौज और पुलिस की टीमों के मुश्तरका कार्रवाई में मारे गए। भारत के साइबर जराइम से निपटने के मरकज ने मुख्तलिफ मुल्कों में मुनज़्ज़म साइबर जराइम पेशेवर अफराद की जानिब से फर्जी बैंक खातों का इस्तेमाल करते हुए अदायगी के गैर कानूनी वसीलों के खिलाफ अलर्ट जारी किया है। ये बैंक खाते गैर कानूनी तौर पर रकम वसूल करने और मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं।
जिनका मकसद काले धन को जायज बनाना है। वजारत दाखिला ने कहा है कि गुजरात पुलिस और आंध्र प्रदेश पुलिस ने हालिया मुल्कीर छापों की कार्रवाई के दौरान इस बात का इंकशाफ किया था कि मुख्तलिफ मुल्कों में जराइम पेशा अफराद ने फर्जी या किसी और के नाम से खातों का इस्तेमाल करते हुए गैर कानूनी तौर पर डिजिटल अदायगी के वसीले कायम किए हुए हैं। वजारत दाखिला कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों के साथ इश्तराक में साइबर सिक्योर भारत के कयाम की खातिर सभी जरूरी इक़दाम कर रही है। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। महाराष्ट्र में वाहिद मरहले के असेंबली इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल आज खत्म हो जाएगा। कागजात की जांच पड़ताल कल की जाएगी। उम्मीदवार 4 नवंबर तक अपने नामजदगी पर्चे वापस ले सकते हैं। महाराष्ट्र में वाहिद मरहले के तहत सभी 288 सीटों के लिए 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 23 नवंबर को की जाएगी। झारखंड असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल आज खत्म हो जाएगा। उम्मीदवार दोपहर 3 बजे तक अपने कागजात नामजदगी दाखिल कर सकते हैं। इस मरहले के तहत 20 नवंबर को 38 असेंबली हलकों में वोट डाले जाएंगे। अब तक 632 उम्मीदवारों ने अपने पर्चे दाखिल किए हैं। कागजात की जांच पड़ताल कल की जाएगी, जबकि 1 नवंबर तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं। इस दौरान असेंबली इंतखाबात के ऐलान के बाद से तलाशी मुहिम के दौरान रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों से 86 करोड़ 32 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी और गैर कानूनी साजो सामान जब्त किया गया है। कौमी राजधानी में बढ़ती हुई फिजाई आलूदगी के पेश नजर दिल्ली की आलूदगी की रोकथाम की कमेटी ने शहर में हर किस्म के पटाखों की मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, फरोख्त और पटाखे छोड़ने पर पाबंदी आयद कर दी है। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि पटाखे छोड़ने के बजाय दिवाली का त्यौहार मनाने के लिए मुतादिद माहौल दोस्त मुतबादिल चीजें दस्तयाब हैं। केरला के कासरगोड जिले के नीलेश्वरम में 150 से ज्यादा अफराद उस वक्त झुलस गए जब मंदिर के एक त्यौहार के सिलसिले में जखीरा किए गए पटाखों में धमाका हो गया और आग लग गई। इस हादसे में जख्मी 97 लोगों को इलाके के और इतराफ के मुख्तलिफ जिलों के अस्पतालों में दाखिल कराया गया है। झुलसे हुए लोगों में 8 की हालत नाजुक है। शदीद जख्मी 6 लोगों को कोझिकोड के एक प्राइवेट अस्पताल में मुंतकिल किया गया है, जिनमें से 4 अफराद को वेंटिलेटर पर रखा गया है। झुलसकर जख्मी होने वाले लोगों में ज्यादातर खवातीन और बच्चे हैं। ये हादसा नीलेश्वरम के विरारकावु मंदिर में उस वक्त रौनुमा हुआ जब अकीदतमंद मंदिर में त्यौहार के सिलसिले में बड़ी तादाद में जमा हुए थे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज सुबह नई दिल्ली में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से रन फॉर यूनिटी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस तकरीब का इनेकाद सरदार वल्लभ भाई पटेल के यौम पैदाइश के मौके पर किया जाता है, जो 31 अक्टूबर 1875 को पैदा हुए थे। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर दाखिला ने कहा कि ये यूनिटी रन न सिर्फ मुल्क को मुत्तहिद रखने के लिए एक अहद है, बल्कि अब ये विकसित भारत का अज़्म बन गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की खिदमत को याद करते हुए जनाब शाह ने कहा कि उन्होंने मुल्क में रजवाड़ों की मुख्तलिफ रियासतों को मुत्तहिद करने में कलीदी रोल अदा किया था। जनाब शाह ने सरदार पटेल को भारत रत्न से सरफराज किए जाने में ताखीर पर यह कहते हुए सवाल उठाया कि बरसों तक सरदार पटेल की खिदमात को भुलाने की नाकाम कोशिशें की गईं। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुजरात में दुनिया का सबसे ऊंचा मुजस्समा नस्ब करके सरदार पटेल की यादों को जिंदा रखने के लिए काम किया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में तकरीबन 13,000 करोड़ रुपए के सेहत सेक्टर के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा। आज मुल्क के 40 मकामात पर रोजगार मेले का इनेकाद किया जा रहा है। वजीर आजम मोदी ने नए तकर्रुर होने वाले अफराद को 51,000 से ज्यादा तकर्रुरनामे तकसीम किए। कल फौजी गाड़ी पर हमले में मुलविस 3 दहशतगर्द जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में खुसूसी कार्रवाई के दौरान मारे गए। महाराष्ट्र में वाहिद मरहले के असेंबली इंतखाबात और झारखंड में दूसरे मरहले के चुनाव के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल आज शाम खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।